सही टाइम पे भोजन लीजिए, टाइम फिक्स कीजिए, जैसे सुमन का, खाने पीने का। आठों पहर मत खाओ। कई होते हैं 8 पहर में खाते हैं, कई 8 पहर खाते हैं। जब मिल गया थोड़ा सा उठाया, कचर कचर कचर, जब मिल गया थोड़ा उठाया, कचर कचर कचर। आजकल आम सी बात है ये। लेकिन टाइम फिक्स हो तो उसमें जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो सही रहता है। आंतड़ियों को टाइम मिलता है कि वो आपके भोजन को पूरा डाइजेस्ट हजम कर दें, उसके बाद आप खाएं। तो टाइम सेट हो, आप काम धंधा करें, मेहनत करें। समय अपने बच्चों के लिए, बेटे बेटी के लिए, पत्नी के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए भी निश्चित करें। उनके प्रति भी आपके फर्ज हैं। सारा दिन रोबोट बन के ना घूमते रहा करो। ऊपर से गालियां और देते हैं, तेरे को पता नहीं मेरे को काम धंधे की कितनी टेंशन है। वो किधर जाएं भैया अगर तुझे टेंशन है तो। ठीक है, काम धंधे की टेंशन है, उसमें परिवार को सहयोग करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं। पर हमेशा तो नहीं टेंशन रहती, उनके लिए भी तो टाइम देना जरूरी है। फिर सुबह शाम मालिक के लिए टाइम देना, ताकि सारा टाइम सही चलता रहे। असल में तो कुंजी मालिक वाले नाम से ही स्टार्ट होती है, गाड़ी वहीं से स्टार्ट होती है। तो सुबह शाम, शाम का टाइम रोटी से पहले या रोटी के 2.5-3 घंटे बाद आप मालिक को याद कीजिए। तो फिर सोने जा रहे हैं, सोए लेटे लेटे भी जब आपको नींद में जा रहे हैं तो आप उस समय भी मालिक को याद करें। नींद भी अच्छी आएगी। सपने अगर गलत आ भी गए तो उनमें कर्म ही कटेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। भाई हमने तो आपको दिनचर्या बता दिया, खूब सो, पर इतना भी ना सो कि बस सोते ही रह जाओ। सोना आदमी के लिए 4 घंटे भी बहुत गहरी नींद सो जाए तो बहुत होता है। अदरवाइज 6 घंटे, 6 से 8 घंटे, चलो ज़्यादा ही कहती हो तो बहुत है, 6 से 8 घंटे। हाँ, अब अगर उसके ज़्यादा कहते हैं, नींद, लड़ाई, लस्सी जितनी मर्जी बढ़ा लो, वो आपके हाथ में। 4 पैसे हिलोगी नहीं, खाओगे, आलस ही आएगा, नींद ही आएगी, और क्या होगा। तो ये एक दिनचर्या वैसे ख्याल में आई, आपको बताई है। और ये जन्म इसलिए मिला है कि आप मालिक का नाम जपें, पर उसमें एक कर्तव्य, फर्ज अदायगी आपको करनी है। तो इस तरीके से आप करते जाइए। छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, भक्ति के, अच्छे व्यवहार के, ईमानदारी के और अच्छे कर्म करने के संस्कार दीजिए। उनके सामने कोई बुरा कर्म ना करो, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर माँ बाप, दादा परदादा, बड़े भाई बहनों से सीखते हैं। तो भाई आगे आया, जन्म तो और भी पाए थे मगर तेरे काम नहीं आए, नहीं अधिकार था उनको जो जी चाहे वो कर पाए, मिला सरदार जन्म तुझको सभी अधिकार है पाया। बहुत से जन्म पाए। जो आत्मा बिना मालिक के नाम के जाती है, पहले स्वर्ग नरक भोगती है, फिर वनस्पति की लाखों जूने, फिर कीड़े मकोड़े हैं, रेंगने वाले, फिर पक्षी हैं, फिर जानवर हैं, किन्नर गंधर्व, देवी देव, फरिश्ते, और आखिर में जाके मनुष्य शरीर मिलता है, जो मालिक की तरफ से मोक्ष मुक्ति का अधिकारी है। जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, बीमारियों से, मरने के बाद आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान है। तो मालिक ने अधिकार दिया है तुझे कि तू जो जी चाहे कर सकता है। अच्छे कर्म करके मालिक को मिल सकता है, बुरे कर्म करके शैतानियत से भी गिर सकता है, और यहाँ वहाँ दोनों जहाँ में नरक भोग सकता है। तो मर्जी तेरी भाई, कर्म अच्छे करो, बुरा कर्म कभी ना करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को जात पात के नाम से ना नवाजो, किसी को ऊंच नीच के नाम से ना बुरा कहो। सब एक मालिक की औलाद हैं। पता नहीं किसके अंदर मालिक किस रूप में, प्यार रूप में बैठा है, कितनी खुशियां दे रहा है उसको। कहीं उसकी आह लग गई तो हो सकता है लेने के देने पड़ जाए। इसलिए ऊंच नीच नहीं, छोटा बड़ा नहीं, सब मालिक की औलाद। बड़े हैं तो माँ बाप, दादा परदादा की तरह या दादी की तरह उनका सत्कार करो। हम उम्र हैं तो बहन भाई की तरह व्यवहार करो।
और आपसे बहुत छोटे हैं तो अपनी बेटी या बेटे के समान व्यवहार करो, समझो नहीं, व्यवहार करो, यकीन मानो, फिर बेइंतहा खुशियां हासिल कर पाओगे। फिर अंत्य करने में आपके मालिक जो नूरी स्वरूप में बैठा है वो नजर आएगा। तो भाई संत अपना जो भी कर्म करते हैं दूसरे को सुख देने के लिए, हर कर्म कर जाते हैं, मालिक से दुआ करते हैं, बोझ उठा जाते हैं। मालिक उठाने वाला है, लेकिन पीर फकीर एक मीडिया, एक माध्य होते हैं। तो उनका हर कर्म हर किसी के सुख देने के लिए, हर किसी को लाइन पे लाने के लिए, हर किसी को खुशियां देने के लिए होता है। किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात। तो भाई आगे आया, ये दुर्लभ जन्म का प्यारे तू कुछ तो लाभ उठाना था, श्वासों पूंजी कीमती को जुए में नहीं जिताना था। कबीर जी श्वास का मोल त्रिलोकी है बताया। इस बारे में लिखा है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ताकि इसको व्यर्थ ना खोवो, मालिक की भक्ति में लगाओ। नाम ही सब कुछ है और नाम से ही सब कुछ है। जिन्होंने नाम को नहीं जाना, जहाँ उसकी प्राप्ति नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं जाना। वो जुआरिये की तरह दोनों हाथ खाली करके चले गए। जो मालिक का नाम नहीं लेते, मालिक ने कीमती श्वास दिए हैं, बेशकीमती है। एक श्वास में तन मन सूरत आत्मा को स्थिर करके मालिक को आवाज लगाओ तो ये आत्मा पार ब्रह्म जा सकती है। ऐसे हैं कीमती श्वास। कबीर जी ने यही लिखा है, त्रिलोकी से बढ़ के मोल है। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजावत ढोल, श्वासा बिरथा जात है तीन लोक का मोल। यानी एक श्वास में त्रिलोकी से पार जाया जा सकता है। और आप 1 मिनट में 16 से 18 श्वास ले लेते हैं। मालिक ने कितनी गिनती दी है यह मालिक जाने, पर लेखे तेरे श्वास की रास। मालिक ने लिख के दिए हैं, वकायदा गिनती करके दिए हैं, आप उतने ही श्वास भोगेंगे। इसलिए श्वासों को बर्बाद ना करो। कितनी चुगली करते आप लोगों में लोग होंगे जो चुगली कर करके श्वास बर्बाद कर रहे होंगे। कितने लोग होंगे जो दूसरों को देख के जल जल के श्वास बर्बाद कर रहे होंगे। कितने लोग होंगे जो निंदा में पड़े रहते होंगे। कितने लोग जो नशों में, कितने लोग जो बुराइयों में, कितने लोग जो ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार में, कितने लोग जो मान बढ़ाई के चक्कर में, अहंकार में, काम वासना में, क्रोध लोभ मोह मन माया में अपने श्वास बर्बाद करते हैं। वही लेखे हैं जो मालिक की याद में आप बैठते हैं या जिन श्वासों में आप मालिक को याद करते हैं। बाकी की कोई गिनती नहीं रहती। मालिक पूछेगा, मैंने इतने श्वास दिए थे, बता क्या किया। और वहां कोई छूट नहीं है, कोई अपील दलील नहीं है। वहां अगर ऐसा कर्म किया है तो न्याय होगा, नरक में जाओगे, दोजख में सड़ोगे और जन्म मरण के चक्कर में उलझे रहोगे। और कर्म अच्छे किए, श्वासों से मालिक के नाम का धन इकट्ठा किया तो आवागमन से मुक्ति होगी, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे और परमानंद ही परमानंद आपको मिलता रहेगा। खुशियों से माला माल रहोगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।